भाई अब तो बस आराम ही आराम है। अरे भैया भाभी आप भैया, अगर बुआ जी को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। वो मेरे लिए बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। You are such a drama company अंजलि भाभी, पर आपको पता नहीं है कि आप मेरे ड्रामे की कठपुतली हो। भाभी मैं जानता हूँ कि माँ आपको बेटी मानती है। अरे भैया, वो पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? ऑफ कोर्स हो गया, इंतजाम हो चुका है। पैसे यहीं पे है, मेरे पास है, यहाँ पे। ऑल योर्स। इतना बड़ा अमाउंट, वो भी कैश में? अभी डोंट वरी, मेरी कंपनी से बात हो गई है। इनफैक्ट वो खुद कैश में डील करना प्रेफर कर रहे हैं। वो क्या है ना कि अगर हम कैश में डीलिंग करेंगे तो जीएसटी और टैक्सेस इन सब की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको कैश से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बस चाहिए कि मेरा काम हो जाए। पैसे कैश में हो, क्रेडिट में हो, चेक में हो, क्या फर्क पड़ता है? परफेक्ट। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब तक हमारी डील फाइनल नहीं होती है, आप घर में इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और जैसे ही हमारी डील स्मूथली फाइनल हो जाएगी, उसके बाद हम सबको सरप्राइज देंगे। अंजलि's own beauty brand. Oh my God! डील? जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इनफैक्ट मैं भी प्रिया दी का लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। बुआ जी आप प्लीज मत उठिए। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है। आप लेटे रहिए। मुझे बताइए ना आपको क्या चाहिए। बस करो ये ड्रामेबाजी। तुम बहू नहीं हो मेरी, तो ये सेवा का ढोंग करना बंद कर दो बस। बुआ जी, ना तो मैं आपकी बहू हूँ और ना ही मैं कोई ढोंग कर रही हूँ। आप ही ने मुझसे कहा था कि पीयू की गवर्नेंस होने के साथ साथ मुझे घर के बाकी काम भी करने होंगे, तो मैं बस वही कर रही हूँ। बुआ जी आप ठीक है? ठीक हो बेटा। थैंक गॉड बुआ जी आप ठीक है। हम सब डर गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि प्रिया भाभी ने आपको ग्लूकोज दे दिया, ना पता नहीं क्या होता। प्रिया भाभी सबकी केयर करती हैं। ध्यान रखिएगा। मैं सूप लेकर आती हूँ। लेकिन अचानक से बीपी लो कैसे हो गया? ये लीजिए। या ओके। आप यहाँ पे और यहाँ पे साइन कर दीजिए। डन। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस शेखावत। थैंक यू। द डील इज डन। 1-2 दिन में आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। मीनवाइल आप शोरूम के लिए अपनी जगह देख लीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट द शॉप एज सुन एज पॉसिबल। या डन।
ऑन पिक अप द कॉल। अरे नंबर तो यही था। अरे फोन क्यों नहीं लग रहा? भाभी भाभी भाभी, आई एम सो हैप्पी। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, सब कुछ एकदम स्मूथली हो गया है। अब आप पहले ये बताइए कि मेरी पार्टी कहाँ है? अरे भैया वो मैं फोन। क्या हो भाभी, आप इतनी टेंस लग रही हैं? ऑल गुड? अरे भैया पता नहीं कंपनी में कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं कब से ट्राई करूं, देखो ना कब से फोन स्विच ऑफ या तो नॉट रीचेबल आ रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ओहो भाभी, इतनी सी बात पे आप इतना टेंशन ले रही हैं? इट्स अ बिग ब्रांड। इनकी साइट पे चेक करते हैं, वहां पे और भी नंबर्स होंगे, उन पे ट्राई करते हैं। ओके चल चल। मैं तब तक ट्राई करती हूँ नंबर। अरे भैया भैया व्हाट? अरे ये क्या दिखा रहा है? व्हाट? इसमें तो सर्च पे कुछ भी नहीं आ रहा है। और अरे भैया ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये ब्रांड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। भाभी आपने सब कुछ ठीक से समझ लिया था ना? मतलब आपने इनका बैकग्राउंड चेक तो किया होगा, राइट? मैं पर भैया कंपनी तो आपने सजेस्ट की थी, तो मुझे लगा आप। अभी मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि आप कंपनी के बारे में चेक कर लेना। अगर आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस ठीक से नहीं की तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म कर देती, एटलीस्ट मैं कर लेता। सो इररिस्पॉन्सिबल। कुछ तो गड़बड़ है। भाभी आपने इतना बड़ा अमाउंट उन्हें दे दिया, आपने कोई रिसर्च भी नहीं की, ना कोई डिटेल्स ना इंफॉर्मेशन, आपने उन पे ट्रस्ट कैसे किया? अरे पर आरव भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने तो मुझे कंपनी का नाम बताया था, आपने कंपनी सजेस्ट की थी, तो मैं आप पे तो ट्रस्ट कर सकती हूँ। आरव भैया प्लीज। अभी ट्रस्ट मैंने आप पे किया था। आई थॉट कि आप रिसर्च करेंगी, आई थॉट कि आप सब ढूंढ के निकालेंगी। आपको मैंने इतनी सारी कंपनीज के लिस्ट दिए थे और आपने बिना रिसर्च किए इतना बड़ा कदम उठाया। एक बात बताइए, क्या आपने उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया था या नहीं? वो पैसे गए? पैसे तो हमें चुकाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जिन लोन शार्क से मैं वो अमाउंट लेके आया था 1-2 दिन की मोहलत पे, अगर हमने उनके पैसे टाइम पे वापस नहीं किए ना, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। भाभी वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, रूहान भाई के साथ।